डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा एंड टुडे हम लोग उसी के रिगार्ड्स में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। हमने क्या क्या फॉर्मूले सीखे थे। देखो, अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दिया है तो उसका ड्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो आप उसका ड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से आप उसे फाइंड आउट करोगे। एंड अगर आपके सामने कोई एनायन प्रेजेंट है स्टूडेंट, बट एनायन जो है वो अगर आपके सामने स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? पाई बॉन्ड प्लस रिंग, जस्ट यहाँ पे आप एनायन का एडिशन कर दोगे। एंड एक एनायन के लिए वैल्यू क्या होता है? दैट इज 0.5। क्लियर? एंड स्टूडेंट, अगर ये एनायन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिप्रेजेंटेशन में दिया है तो आप सिंपली ड्यू वाले फॉर्मूला से उसे फाइंड आउट करोगे। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्विज। तो यहाँ पे बेटा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको वीडियो को पॉज करना है। पहले आप खुद से सॉल्व करोगे एंड सॉल्व करने के बाद आप आंसर चेक करोगे। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। पॉज द वीडियो एंड देन सी द आंसर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है क्या? नहीं, 0। नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? देखो 1 2 3। तो आंसर विल बी 3। एंड सेकंड अगर आपने सॉल्व किया होगा, यू विल सी दिस इज नॉट एनायन, सो फॉर्मूला क्या आएगा? पाई प्लस रिंग। सो 1 2, पाई बॉन्ड कितना आएगा? 2, रिंग यहाँ पे कितना है? 1। तो आंसर विल बी 3। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अगेन पाई प्लस रिंग। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस विल बी 7 एंड रिंग कितना है? 1। तो आंसर विल बी 8। इन द क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे? 1 एंड 2 एंड रिंग कितना है? 1। सो आंसर विल बी 3। तो 8 एंड 3 विल बी द आंसर। Now solve question number 5. This is adamantane. This is C10H16, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आप इसे बोथ मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक 3D वाला मेथड, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते जाओ जब तक वो एसाइक्लिक ना बन जाए। तो चलो यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ एक एक बॉन्ड। चलो मैंने पहले एक बॉन्ड ये ब्रेक किया, देन मैंने सेकेंड इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, देन थर्ड मैं मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे कंपाउंड को तो ये प्रॉपर क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड हो गया। सो यहाँ पे मैंने कितने बॉन्ड ब्रेक किए थे स्टूडेंट? 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 3। एंड आप इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया था C10H16, इससे भी निकाल सकते हो। तो चलो देखो, जो नॉर्मल अपना मेथड है, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। तो कार्बन कितने यहाँ पे? 10 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 16 डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा 8, ये आएगा 11 माइनस 8। तो आंसर अगेन विल बी द सेम 3। क्लियर? ओके, नाउ सॉल्व 6 7 8 एंड 9। चारों सॉल्व करो फटाफट। चलो आई एम वेटिंग। चलो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने ब्रेक करना है? 3। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 3। नेक्स्ट में देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड एंड रिंग कितना है? देखो 1 2 3। तो 2 प्लस 3 आंसर विल बी 5। अगेन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितने है? देखो यहाँ पे 1। तो अगेन आंसर विल बी 5। सिंसियर रहना बेटा, आपको ऑनेस्टी से आपको ये सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट सॉल्विंग आप जस्ट देख रहे हो वीडियो, आगे चल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। टेक ए पेन एंड पेपर, आप बैठो, सॉल्व करो एंड देन आपको आंसर देखना है। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए लाइव क्लास। क्लियर? इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ बार बार। चलो 9th वाले को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड हो गया एंड रिंग कितना है यहाँ पे? 1 एंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3। क्लियर? सो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो नाउ सॉल्व 12th। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। अगर उससे आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बनेगा, एंड अगर इससे भी आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन जाएगा। क्लियर? सो दिस इज नॉर्मल कंपाउंड, दिस इज एनायन। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एनायन एंड यहाँ पे 2 एनायंस है। सो दिस इज ऑल्सो एनायन।
फर्स्ट वन इज द ऑक्सिलिक एसिड, जो नॉर्मल कंपाउंड है, स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप इसमें ड्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ड्यू इज इक्वल टू पाई प्लस रिंग। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने देखो, 1 2, रिंग है क्या 0, सो आंसर क्या होगा 2। खुद से सॉल्व करना है, राइट, भूलना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एनआईएन में ड्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पाई प्लस रिंग प्लस एनआईएन। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने देखो 1 2, रिंग है क्या नहीं, एंड एनआईएन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 0.5, तो आंसर विल बी 2 प्लस 0.5, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5। क्लियर? नेक्स्ट देखो अगेन दिस इज द एनआईएन, सो ड्यू इज इक्वल टू पाई प्लस रिंग प्लस एनआईएन। सो पाई बॉन्ड कितने देखो यहाँ पे 1 एंड 2, रिंग है क्या कोई 0, एनआईएन कितना है 1 एंड 2, सो 2 इंटू 0.5, सो आंसर क्या आएगा देखो 2 प्लस 1, सो इट विल बी 3। क्लियर? सो इस सिंपल तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, तो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? कोलेस्ट्रॉल का। अब इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो करंटली यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई प्लस रिंग, करेक्ट। तो पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे देखो 1, एंड रिंग कितना है देखो 1 2 3 4, सो आंसर विल बी 5। इज इट वेरी वेरी क्लियर टू यू? ओके, तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद से सॉल्व करोगे। क्लियर? सॉल्व करो। डीबी क्या होगा, ड्यू इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, राइट। कितने पाई बॉन्ड देखो, दिस इज बेंजीन है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड प्लस ये 3 पाई बॉन्ड, 3 + 3 6, दिस विल बी 7 8 9 10, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने आएंगे 10। नंबर ऑफ रिंग्स कितने आएंगी 1 2 3 4, so 10 + 4, answer will be 14. So C will be the correct answer of this question. Clear? चलो ना, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, एंड ये ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो देखो ये सिंपली स्ट्रक्चर दिया है, तो फॉर्मूला विल बी द सेम, पाई प्लस रिंग। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने देखो, ये जब सर्कल होता है तो इसे एक्चुअली कैसे लिखना है हमें 1 2 3, तो ये कितने पाई बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया 13। रिंग्स कितने हैं देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर विल बी 18। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट 18, राइट। 17 सॉल्व करो। ओके, लेट्स सी अगेन पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस रिंग कितने देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, सो आंसर विल बी 13। क्लियर? आई होप आपका सही आया होगा। नाउ प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। अब इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता दे रहा हूँ 3, एंड इसका क्या होता है 5। आपको सोचना है ये 3D मॉलिक्यूल है, आप नंबर ऑफ फेसेस, दैट इज नंबर ऑफ फेसेस -1 से भी सॉल्व कर सकते हो, या बॉन्ड को ब्रेक करके ओपन चेन में कन्वर्ट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर इसका कितना आएगा 3, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एक्चुअली एक ही रिप्रेजेंटेशन है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 5 आएगा। अब ये बहुत आसान हो गया है आपके लिए, सो प्लीज खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सच क्वेश्चंस, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड? ऑप्शन आर 6 7 10 एंड 11। व्हाट इज योर आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व। चलो लेट्स सी, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 2 3 4 5 6 7 8, तो पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 8, सो du इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो रिंग कितने आएंगे देखो 1 2 3, सो 8 + 3, आंसर विल बी 11। सो ऑप्शन क्या आएगा बी। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? चलो नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कार्बन कितने देखो
12 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन है कोई 0 प्लस हेलोजन 0, नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 6 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, सो ये आएगा 13 माइनस माइनस प्लस 6 बाय 2, तो ये 3, सो इट विल बी 16। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 16। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो इसका, तो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर देखो, एक तो ये आ सकता है या आप कोई और भी निकाल सकते हो, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है। क्लियर? नाउ प्लीज सॉल्व लास्ट टू क्वेश्चन, दैट इज 23 एंड 24। चलो 23 देखो, फॉर्मूला क्या दिया है C7H5O2, तो DU क्या आएगा देखो, कार्बन कितना है 7 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 5, आगे हेलोजन वगैरह कुछ है क्या नहीं, सो डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 2.5, तो 8 minus 2.5, answer will be 5.5, so C will be the answer. It's very easy, right? Next देखो, okay, now 24 देखो, find out the total number of functional groups and double bond equivalent value। तो जितने भी functional groups है प्लस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इनका एडिशन आपको करके बता रहा है। तो चलो यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज अल्कोहल, this is ketone, this is carboxylic acid, this is tertiary amine, this is primary amine, this is alkene and this is alcohol। अब अल्कोहल अल्कोहल सेम हो गए, तो इनमें से एक ही काउंट करना है। सो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड एक अल्कोहल 7, तो फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए देखो यहाँ पे 7। अब डीबी चेक करो देखो, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, अब डीबी चेक करो पाई बॉन्ड प्लस रिंग, पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 पाई बॉन्ड प्लस रिंग कितना है 1 and 2, सो आंसर विल बी 6, सो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालना है देखो, जब 3D मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ पे दो अपन तरीके यूज कर सकते हैं। एक हमने क्या देखा था, बॉन्ड को तब तक ब्रेक करो जब तक वो ओपन चेन में कन्वर्ट ना हो, एंड सेकंड मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फेसेस -1, राइट? तो ये टाइम भी अपना बचा देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस -1, तो यहाँ पे कितने फेस इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर का 8 एंड नीचे का 9, सो 9 फेसेस है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, -1, तो आंसर क्या होगा 8, सो आंसर विल बी सी। क्लियर? बोथ मेथड आर द करेक्ट। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी प्लस कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, एंड इस लेक्चर में हमने एक क्विज सॉल्व किया है। क्लियर? So I hope this lecture is very, very important to you. So I hope you are doing well. Chalo, all the best. Take care.